हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन सॉलिडिफाई नहीं थी। बहुत चीजें बदलने वाली है, क्रिकेट बदलने वाली है, 2 टियर सिस्टम आने वाला है। एशिया कप 2025 अगर नहीं होता तो दोस्तों पीसीबी को ₹1.25 अरब का नुकसान होगा, और यही बीसीसीआई चाहता है। परसों मीटिंग है, कोई पता नहीं है कि मीटिंग होगी भी सही या नहीं होगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, कौन सा बोर्ड शिरकत करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये प्लॉट्स के वादे सब झूठे थे, और हॉकी प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो वो भी डेली अलाउंसेस ना मिलने से अभी तक परेशान है। इन तमाम मुबारक हो, अफगानिस्तान से भी घोड़े लग गए। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें ठेका उठाया हुआ है जलील करने का, हर जगह पर हमें इंडिया वाले जाकर जलील करते हैं। मतलब वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, लेजेंड्स लीग हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, देखो इंडिया के हाथों हमारी क्रिकेट टीम का जूते खाना ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हर जगह पर आप यही देखते हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के हाथों जूते खाती रहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना रहे हैं। तो इसी वजह से अभी जो हमारी बायलैटरल सीरीज थी अगस्त में, वो हमने कर दी है डिले टू नेक्स्ट ईयर। तो बेहतर यही रहेगा कि एशिया कप का अगर मामले को सॉल्व करवाना है तो आप ढाका से मीटिंग कहीं और रिप्लेस कर दीजिए, और वो मीटिंग रिप्लेस करनी थी मोहसिन नकवी ने। काफी दिन इस पे चहमगोइयां चलती रही, बैक एंड फोर्थ स्पेकुलेशन चलती रही, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी जगह पे अटके रहे कि नहीं जी मीटिंग होगी तो ढाका में ही होगी। ये तो वही वाली मिसाल हो गई, हर किसी के खानदान में एक नाराज फुप्पा होते हैं, फुप्पा ये कहते हैं। देखते हैं हिफ्ज़ा, जब से वो भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया था उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को, पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी और इसके बाद अब एशिया कप, क्योंकि उसका मेज़बान भारत है और मेज़बानी बहुत पहले दी जाती है, उसको भी एक गोरख धंधा बना दिया। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जैसा आपने खुद कहा है। और ये मीटिंग होगी एसीसी के, क्योंकि टर्नओवर जो है बारी बारी चेंज होता है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, इसकी मीटिंग तय है 24 जुलाई को ढाका में, जब पाकिस्तान का तीसरा T20 वहाँ पे खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब बनाकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद करें। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। इन 2 दिनों में फ़ायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ को जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहा था। कहानी समझने में सिर्फ आसान तरीके से मैं बता दूं, वो ये है कि जो चैंपियंस लीग है, T20 वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं किसी तरह शुरू होने वाली है। अगर हम लेफ्ट आउट हो जाते हैं, पहला बड़ा सवाल। उसके बाद पैरेलली एसीसी का मसला, एशिया कप का मसला जो चल रहा है, उस पर क्या कितना इनपुट आप दे सकते हैं? देखिए, सिंगापुर में होने वाली मीटिंग में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुमैर अहमद सैयद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। चेयरमैन ने वर्चुअली उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, और ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी वो मसरूफियात थी, सरकारी दौरे पे थे। तो वहाँ पर जो है वो दीगर जो मेंबर्स थे बोर्ड के, उनके साथ सुमैर अहमद सैयद ने बैकडोर डिप्लोमेसी करने की और भी जो ममालिक हैं ख्वाजा साहब, उसमें एक हो गया, बांग्लादेश एक हो गया, एक अगर श्रीलंका आ गया तो शायद वो कोरम पूरा हो जाएगा, वर्चुअली भी आ गया। लेकिन इसके ऊपर किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लिटरली मेरे पास कोई खबर नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी स्पेकुलेशन है कि कौन किसके साथ साइड करेगा। अब जैसे बांग्लादेश की खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने चौड़े में यहाँ बोल तो दिया आ जाओ जब मीटिंग यहाँ करेंगे। अब जब नकवी साहब यहाँ पहुंच गए हैं, मीटिंग यहाँ फाइनल हो गई है, तो अब मामला ये हो गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड है, उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट चीफ को यहाँ वार्निंग दी है कि भाई साहब आपने ये उड़ता हुआ ना तीर ले लिया है, अब आप ये आलू कर रहे हो, आपको भी ना पहली फुर्सत में एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर इस मीटिंग को बाहर कर देना चाहिए था। ये बांग्लादेश का मीडिया या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोट कर रहा है, नॉट द चेयरमैन, नॉट द चीफ। जो बोर्ड बैठते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बांग्लादेश और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तौसीफ साहब कहिएगा, सबसे पहले इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या ऐसी गैर मुतवक्किल सूरत हाल पेश आई जो कि एसीसी के इजलास से पहले अचानक से अब सिंगापुर में आईसीसी की जानिब से इजलास बुलाया जा रहा है? इंडिया आपको क्या लगता है क्या करना चाह रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है? देखिए, जो प्रॉब्लम वो लोग करना चाहते हैं वो तो आज से थोड़ी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है और हमें बिल्कुल कहना चाहिए
वो जो इजलास बुला रहा है, जाहिर है वो प्रॉब्लम तो कर रहा है। दरअसल आईसीसी तो उन्हीं की सारा कुछ है ना, आईसीसी तो उन्हीं के उस पर चल रहा है सारा कुछ, और सीधी बात है कि वो पैसे पे जो है वो चल रहा है, सारा पैसा जो है उसका वो सारा काम दिखा रहा है, और उसी में हमारे एशिया की भी जो है टीमें वो भी करती हैं, जैसा कि मैंने सुना। हो इसके लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इधर पाकिस्तान चाह रहा है कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो, क्योंकि पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहा है। मोहसिन रजा नकवी साहब सदारती कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और कोशिश में है कि ये इजलास हो। अब भारत अपना पैसा, अपना असर रसूख, अपनी टीम का रोब, वो सब कुछ लगा है। वो मतलब आईसीसी का भी सरबराह है, एक तरह से क्रिकेट का सरबराह है, और एशिया तो बिल्कुल पीनट है उनके लिए कि मना करना है। श्रीलंका उनके पास वैसे ही है। एक डिसाइसिव वोट अफगानिस्तान का है, वो किस रुख चाहता है वो देखना है। ये अगरचे जो बांग्लादेश मीडिया कुछ जर्नलिस्ट है, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि 16 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो पहुंच पाएंगे। आज रात डिनर है, उस डिनर में कितने लोग पहुंचते हैं वो बहुत खास रहेगा, क्योंकि डिनर से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगरचे कुछ मेंबरान ने ये भी वाजे किया है कि वो जूम के ऊपर आकर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिनमें श्रीलंकन बोर्ड भी शामिल है। हालांकि श्रीलंका बोर्ड खुलेआम भारत के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने, क्योंकि सीईओ भी श्रीलंका से है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मीटिंग में, एसीसी की मीटिंग में जूम के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब भारत क्यों चाह रहा है कि ये मीटिंग ना हो पाए? क्योंकि भारत की जिद थी कि ये मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए। बेसिकली जिद नहीं, आप समझ लीजिए कि पंगा डालना है, या ये बेसिकली उनके सरबराहान वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे या नहीं, अकेले? फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेकंड टू चेयरमैन तो सुमैर अहमद सैयद साहब हैं। तो वो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जो बाकी सब मैसेज, लोग वहाँ पर माइंड यू मौजूद जिनको थे। क्रिकेट के बारे में इतना नहीं पता, देखिए अब वो ऐसी सीट पर हैं कि वो उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को, तो वो वाकई उसकी रिसर्च करने वाले हैं। वहाँ पर जो हमें पता लगा है सुमैर अहमद सैयद के बारे में, वो सीखते हैं चीज़ों को, पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब, वो ये आगे इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग सीखने के लिए होती है? नहीं, सीखने के लिए नहीं, वो तो बातें तय करने के लिए होती है, क्या आप हमें दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, आगे कैसे बढ़ना है। जनरल सी चीज़ें हैं ना, आपकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, क्रिकेट बोर्ड्स के साथ आपने बात करनी होती है, मुलाकात करनी होती है, आपने अपने रवाबत बढ़ाने होते हैं, हेलो हाय करनी होती वो बता रहे कि भाई साहब हमने उड़ता हुआ तीर ले लिया है, अब ये मसला एस्केलेट कर सकता है। अब ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, क्या असूल होना चाहिए। ये 24 का मीटिंग है क्यों, ये जानना बड़ा जरूरी है। भाई एशिया कप का जो पाथवे था ना, जो एशिया कप रिज्यूम हुआ, रेनोवेट हुआ, उसमें पाथवे आए, इमर्जिंग क्रिकेट आई, 2 साल का आपको पाथवे दिखा, उसका पोस्टर शोस्टर आया था, वो सारा काम जेशा करके गया था। जेशा अब आईसीसी में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में आया शमी डे सिल्वा के हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में ये मीटिंग कन्वे होना, 170 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, और फिर हैंड ओवर हो गया अप्रैल के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च या अप्रैल में मोहसिन नकवी को। अब मोहसिन नकवी की ये पहली एशियन क्रिकेट काउंसिल की एजीएम थी जिसके अंदर एशिया कप का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो है नहीं, क्योंकि एशिया कप 2025 को तो आज से 20-25 दिन पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था। इस मीटिंग के अंदर आगे का फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो 15% सबको है, लेकिन एसोसिएट मेंबर की फंडिंग है, डेवलपमेंट प्रोग्राम एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाता है छोटे मुल्कों का, यूएई, ओमान, इन सब का, भूटान, थाईलैंड वगैरह, नेपाल, उसका क्या करेंगे। बड़े किसी से कोई साइडलाइन मीटिंग्स हुई, कोई मिनट्स आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एशिया कप के हवाले से भी बातचीत की है दीगर बोर्ड से, और उसके हवाले से जो आगे जो टीयर्स आ रही हैं उनके हवाले से भी बात की है। सीरीज़ के जो बायलैटरल सीरीज़ हैं उसके हवाले से भी, खासतौर पर टेस्ट को भी और वनडे T20 तीनों को मिलाकर जो है वो 3-4 बोर्ड से बातें उन्होंने ज़रूर की हैं। अलबत्ता 24 को जो है वो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है, और उस पर अभी तक पाकिस्तान डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर, और वो कहता है कि हमने ढाका में ही करना है और वहाँ पर ही होगा एसीसी का इजलास। अलबत्ता इंडिया और श्रीलंका जो है वो एक पेज पर हैं। ऐसा क्यों? वैसे ऐसी जिद जरूरी है या अपना फुट डाउन किया हुआ है कि नहीं? मैं आपको मुझे कोई सही नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपकी हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, तो वहां पर देश भी निपट जाए और पाकिस्तान भी निपट जाए। तो बीसीसीआई ने हालांकि अगर वो ढाका नहीं जाना चाह रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब की ऑफर बिल्कुल ठीक थी कि आप जूम के ऊपर आ जाएं, आपको यही मसला है ना कि आप ढाका नहीं जाएंगे, तो फेयर इनफ आप जूम पे बैठ जाएं। बट ये था कि मोहसिन नकवी साहब जिस मीटिंग की सदारत करेंगे, कोई भारतीय उनके सामने आके क्यों बैठेगा?
नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि ये जस्ट ऐसी एक शोर है कि आप ढाका में ना रखें, आप कहीं और रख लें, आप सिंगापुर रख लें, फलां रख लें। ये ऐसे ही एक मतलब करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था। आप जूम के ऊपर आ सकते हैं अगर आपको इशू है, और ना सिर्फ ये कि आपको इशू है, आप बाकियों को भी मना कर रहे हैं कि इस मीटिंग पे मत जाइएगा। और जो हम लोग बिंग जलने से समझ रहे थे कि नहीं, देखते हैं कैसे वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आगे का पाथवे, क्योंकि इमर्जिंग जो वुमन का क्या कहते हैं टूर्नामेंट था, वो श्रीलंका ने ड्यू टू चिकनगुनिया कैंसिल कर दिया था, उसका क्या फ्यूचर है, आगे आने वाले 2 साल का क्या फ्यूचर है, ये जो 170 मिलियन की जो स्पॉन्सरशिप जो ब्रॉडकास्टिंग डील आई है, अब इसमें हम एशियन क्रिकेट काउंसिल 15% मेन मेंबर्स का देके जो पूल में पैसा बचता है उसके साथ क्या करेगा। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सिर्फ एशिया कप कराना काम नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो सारी चीजें वो डिसाइड होनी थी इस मीटिंग के अंदर। अब वो टेक्निकली मीटिंग का वजूद तब तक नहीं है, तब तक ये कोरम पूरा नहीं होता, लेकिन अब इस मीटिंग का सारा फोकस जो है वो एशिया कप 2025 पे आ चुका है। एक तरफ बीसीसीआई की रेजिस्टेंस है, दे नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ बांग्लादेश मीटिंग जहां भी वो हो रही है फिजिकली। तो ऑप्शन नकवी साहब की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से आया कि भाई साहब, ताइकिया साहब, आप एक काम एशिया कप 2025 एशिया कप को मीटिंग करने से बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान का ये मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच रहा था एशिया कप की मीटिंग करवाने, मगर बांग्लादेश ने भी बुलाकर अपने देश में और मोहसिन नकवी को इतना जलील किया और बोल दिया कि हम अपने देश में एशिया कप की मीटिंग नहीं करेंगे, और एशिया कप की मीटिंग होगा तो हमारा क्रिकेट बोर्ड भी अब एशिया कप में नहीं शामिल होगा। अब मोहसिन नकवी बांग्लादेश से फरार हो गया है। मोहसिन नकवी का पता ही नहीं चल रहा है किस देश में चला गया। मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट की जो मोहसिन नकवी सोच रहा था कि हमारे साथ बांग्लादेश है, अगर एशिया कप की मीटिंग भी होता तो एशिया कप की कोई भी मीटिंग मान्य नहीं होती, कोई भी फैसला, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका एक तरफ है और बांग्लादेश और मोहसिन नकवी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ था। बांग्लादेश ने भी एशियन क्रिकेट बोर्ड को साफ साफ जो एशिया कप की मीटिंग थी उसको मना कर दिया कि हम एशिया कप की मीटिंग बिना भारत के साथ कहीं पर भी नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान बोर्ड जब से एशिया क्रिकेट के मीटिंग के लिए मना किया है, तब से पाकिस्तान में एकदम से पाकिस्तान मीडिया की हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है कि मोहसिन नकवी को अपने देश में बुलाकर बांग्लादेश इतना जलील किया, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी के सामने बोल सके। इन पाकिस्तानियों को 2 पैसे की औकात नहीं है और पाकिस्तानी बात करते हैं बहुत ही बड़े बड़े। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी हमारा एशिया कप की मीटिंग हो जाएगा, भारत आए या ना आए, भारत आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर भारत नहीं आया और बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन है, या बांग्लादेश पहुंच गए और बांग्लादेश ने इन्हें लात मारकर भगा दिया अपने देश से। लात मारकर कह दिया कि तुम्हारा हमारे देश में कोई जगह नहीं है, हमारे देश में मत आओ, हमारे देश में कोई भी मीटिंग, बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट का मीटिंग नहीं होगा। अब पाकिस्तान मीडिया एकदम से सोच में पड़ गई है कि अब तो क्या होगा, अब हमारा पीसीबी बोर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पीसीबी बोर्ड अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 167 अरब डॉलर रुपए का नुकसान होगा। पाकिस्तान अब कटोरा लेकर रोडों पर भीख मांगता फिरेगा अगर भारत एशिया कप से इनकार कर दे, और भारत तो पहले ही एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम ढाका में एशिया कप की मीटिंग नहीं करेंगे, और अब बांग्लादेश जिसका ही देश में या पाकिस्तान का मोहसिन नकवी पहुंचा हुआ देश ही मना कर दिया कि हम भी एशिया कप मीटिंग में अब नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। बीसीसीआई जहां पर कहेगा वहां पर एशिया कप की मीटिंग होगी। बीसीसीआई दुनिया के सबसे पावर